नमस्कार दोस्तों, इंडियन ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या है, यानी प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो प्रकाश का परावर्तन, तो इसका डिफिनेशन होगा समान माध्यम में प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समान माध्यम में प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में देखा जाए, शब्दों में प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश क्या होता है? यानी कि प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि समान माध्यम में प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन होगा द phenomenon of bending of light in same medium is called reflection of light। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी समान माध्यम में प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए एक फिगर के द्वारा इसको समझते हैं कि कैसे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो यहाँ पर
इस फिगर में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रकाश का परिवर्तन का कैसे फिगर इसका बनेगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक चिकना और चमकीली सतह लिया। यह एक समतल दर्पण है जो चिकनी और चमकीली सतह है, समतल दर्पण लिया और प्रकाश इस समतल दर्पण के सतह पर पड़ रहा है। तो दर्पण के सतह पर पड़ने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण और दर्पण से टकरा करके पुनः वापस लौटने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और जिस सतह पर प्रकाश आकर के पड़ती है उसका नाम है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम लोग कहते हैं अभिलंब। अभिलंब इसे n द्वारा सूचित करते हैं। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ओ से सूचित करते हैं। यह है आपतित किरण। आपतित किरण को I से हम लोग डिनोट करते हैं, I इंसिडेंट रे। परावर्तित किरण को हम लोग R से सूचित करते हैं, यानी एंगल। परावर्तित किरण का हो गया इंग्लिश रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को स्मॉल r से सूचित किया जाता है। I का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आपतन कोण। आपतन कोण। और यहाँ हो गया परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ये हुआ आपतित किरण। आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे। उसके बाद में हुआ यह अभिलंब जिसे हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। यह हुआ परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे। आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। उसके बाद में आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस। परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यह एक माध्यम समान है, जैसे कि यह माध्यम अभी क्या है, वायु है, हवा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, माध्यम एक ही है हवा में। यानी हम लोग यहाँ पर रखे हुए हैं एक टेबल पर या कुर्सी पर, कहीं भी हम एक चिकना सतह वाले एक दर्पण लेते हैं, समतल दर्पण, और एक प्रकाश इससे होकर के सबसे पहले क्या करते हैं, प्रकाश भेजते हैं। तो प्रकाश आएगा तो इसे टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। तो इसका डिफिनीशन अगर आपको यह फिगर आपके माइंड में अगर बस गया तो इसका डिफिनीशन और प्रकाश के परिवर्तन का नियम दोनों आपको याद हो जाएगा। इसका डिफिनीशन कैसे हम याद करेंगे, तो समान माध्यम में, माध्यम तो भाई एक है हवा, तो समान माध्यम में प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम सबसे पहले क्या होगा, अगर आपको फिगर अपने जिगर में बसा लिए हैं तो कभी ये प्रकाश के परावर्तन का डिफिनीशन और नियम कभी नहीं भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए जो अभिलंब है वो तीनों कहाँ होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। तो यही लिखेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, यानी एक ही जगह पर तीनों स्थित होता है। यहाँ पर देख लीजिए चित्र में, ये आपतित किरण, ओ ए क्या है, ओ ए आपतित किरण है, ओ बी परावर्तित किरण है और ओ एन अभिलंब है, जो तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर है, एक ही तल में है। दूसरा नियम क्या होता है, प्रकाश जब आती है तो टकरा करके जब लौटती है तो जितना एंगल से आती है उसी एंगल से लौट जाती है, यानी कि इसका दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होता है। दूसरा नियम हम लोग जानेंगे, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I इज इक्वल टू कोण R, I इज इक्वल टू कोण R, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आइए प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है उसको थोड़ा हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करते हैं, कैसे होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाउ मेनी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हम बोलेंगे देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेकेंड नियम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बारी बारी से सबको समझते हैं यहाँ पर कि आपतित किरण क्या है, आपतन कोण, आपतन बिंदु, परावर्तन कोण और सबका डिफाइन करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो दर्पण पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, यानी प्रकाश की जो किरण दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। दर्पण के सतह पर से टकरा कर पुनः वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। दर्पण के जिस सतह पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, एन से सूचित करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे R द्वारा सूचित करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल इंडियन ऑनलाइन टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।